युवा संगठनों ने मनाया मुखिया का जन्मदिन। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर वितरित की मिठाई। देश में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून। रामपुर थाना परिसर में दी गई कानूनों की जानकारी। सीतापुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह का शुभारंभ। डीएम ने दिखाई जागरूकता वाहन को हरी झंडी। सीतापुर में नगर पालिका प्रशासन की खुली पोल। कई जगहों पर देखने को मिला जल भराव। प्राइवेट अस्पताल पर लगे गंभीर आरोप। ऑपरेशन के बाद बिगड़ी मरीज की हालत। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के युवा फ्रंटल संगठनों युवजन सभा, लोहिया वाहिनी, यूथ ब्रिगेड और छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन पर शहर के सुभाष चौक पर केक काटा। इस दौरान केक खिलाकर मिठाई व फल लोगों के बीच वितरित कर जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान उत्साहित युवा कार्यकर्ताओं ने उनके दीर्घायु की कामना की। सपा के जिला उपाध्यक्ष एनपी यादव ने कहा कि अखिलेश यादव पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के सर्वमान्य और लोकप्रिय नेता हैं। वो प्रदेश के गरीबों के सच्चे हमदर्द हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन आज सपाइयों ने पूरे उत्साह के साथ मनाया। इसी कड़ी में गोरखपुर के बेतिया हाता स्थित पार्टी कार्यालय पर सपाइयों ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। इस मौके पर सपा के जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज 51वां जन्मदिन हमने मनाया है, साथ ही ये पेड़ लगाने का भी संकल्प लिया है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो जननायक हैं, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर आज समाजवादी पार्टी जनपद गोरखपुर में उनके जन्मदिन को भव्य रूप से मनाने के लिए पार्टी कार्यालय पर पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं द्वारा केक काटा गया है और संकल्प लिया गया है उनके निर्देश पर कि जो पीडीए पेड़ है उस पेड़ को लगाया जाएगा और पीडीए को बहुत मजबूत किया जाएगा। पेड़ भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चयन किया है। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ और नीम का पेड़, इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती है। इस नाते माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन तीनों पेड़ों का चयन किया है और इन तीनों पेड़ के जितना जड़ मजबूत होता है उसी तरह से पीडीए की जड़ भी बहुत मजबूत है। हम पीडीए को पेड़ के माध्यम से तैयार करेंगे, उसको मजबूत करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हम समाजवादी लोग 1 जुलाई से 7 जुलाई तक सभी लोग गांव-गांव में जाकर के पीडीए के माध्यम से पेड़ लगाने का अभियान चलाएंगे और जो दूषित पर्यावरण है उस दूषित पर्यावरण को मजबूत करने का काम करेंगे। महुआ नगर में गैस कनेक्शन के नाम पर पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन इस कार्य के लिए ठेकेदार के पास कोई आधिकारिक अनुमति नहीं है। ठेकेदार ने बिना किसी अनुमति के ही नगर की गलियां खोद दी, जिससे कि स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। नगर पालिका महुआ को तब इस अवैध गतिविधि का पता चला जब ठेकेदार द्वारा की गई खुदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन टूट गई और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य है और इसे नजरअंदाज करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परमिशन के लिए पहले ये था जो कि आप बैंक गारंटी जमा करेंगे, इसके बाद नगर पालिका को अवगत कराते हुए हमारे और अभियंता को साथ में लेते हुए आप कहाँ खुदाई कराएंगे कहाँ नहीं कराएंगे, इस आधार पर परमिशन देने की बात हुई थी। लेकिन ऐसा अभी उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया। बिना नगर पालिका को अवगत कराए हुए इन्होंने खुदाई जारी की और जिसमें कई जगहों पे जल निगम की पाइपलाइनें टूट गई हैं, बिजली के केबल कट गए हैं, जिससे कि आम जनमानस में बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लोगों में काफ़ी रोष है। उसी क्रम में अभी यहाँ पर आके इनकी मशीन के कई पार्ट देख रहे हैं जबकि कार्रवाई हो रही है। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जिससे कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में दूरगामी बदलाव आएंगे। इसी कड़ी में नए कानून लागू होने पर जनपद रामपुर के सभी थाना परिसर में नए कानून को लेकर जानकारियां दी गई। कानूनी विशेषज्ञों ने जनपद के सभी थाना परिसर जनता नए कानून की जानकारी दी। वहीं रामपुर एसपी ने कहा कि आज 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस संबंध में पुलिस विभाग द्वारा पहले से तैयारी की जा रही थी। जनपद रामपुर में हमारे सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल अभियोजना शाखा के द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुके हैं। भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं। इस संबंध में पुलिस विभाग द्वारा पहले से तैयारी की जा रही थी। जनपद रामपुर में हमारे सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल
अभियोजन शाखा के द्वारा प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। हमारे जो टेक्निकल CCTNS के कर्मी हैं उनका भी प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। आज प्रत्येक थाने पर नए कानूनों के संबंध में आम जन में जागरूकता लाने और किस प्रकार नए कानून जवाबदेह और पारदर्शी तथा समयबद्ध न्याय प्रदान करेंगे, इस संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। जिलाधिकारी महोदय, माननीय विधायक के साथ हम लोग थाना सिविल लाइंस में जन जागरूकता कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। भारतीय न्याय विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह का शुभारंभ हो गया है। वहीं सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने विशेष संचारी रोग अभियान के तहत रोटी गोदाम स्थित ANM प्रशिक्षण केंद्र से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि संचारी रोग पर अंकुश लगाने व जागरूकता लाने को लेकर वाहनों को रवाना किया गया है। शहर, गाँव और कस्बों में जाकर जागरूकता वाहन लोगों को जागरूक करेंगे और 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ये अभियान चलेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के निर्देश के क्रम में पूरे प्रदेश में संचारी रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज जनपद सीतापुर में भी हम लोगों ने माननीय विधायक जी और नगरपालिका अध्यक्ष के साथ इसकी शुरुआत की। तो यहाँ पे हमारे CMO साहब, EO साहब, DDM साहब, सभी सीनियर अधिकारी मौजूद हैं और पूरे जिले भर में अभियान सभी लोकल बॉडीज़ जो हैं, सभी नगरपालिकाएँ, सभी ग्राम पंचायतें चलाएंगी, जिसमें जो हमारे पानी से होने वाले रोग हैं जैसे डेंगू, मलेरिया, उन सब के रोकथाम के लिए और मच्छरों के प्रजनन को कंट्रोल करने के लिए पूरा अभियान चलाया जाएगा। इसमें वार्ड स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे एंटी लार्वा स्प्रे और फॉगिंग की कार्रवाई की जाएगी, नालों की सफाई कराई जाएगी और जल स्रोतों को साफ किया जाएगा। तो इसी क्रम में हम लोग इसको आज शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, माननीय सीतापुर में पहले ही बारिश के बाद नगर पालिका प्रशासन की पोल खुल गई है। विकास भवन, कचहरी से लेकर SP ऑफिस तक भीषण जल भराव देखने को मिला। जल भराव के चलते लोगों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी तरह कई जगहों पर विकास की गंगा बहती हुई नजर आई। कई मोहल्लों में भी जल भराव स्थिति बनी रही, जिसके चलते जीवन अस्त व्यस्त हो गया। सीतापुर में प्राइवेट अवध सर्जिकल हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते 3 बच्चे अनाथ हो गए, ऐसा आरोप लगाया गया है। दरअसल प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के बाद व्यक्ति की हालत बिगड़ गई थी और हालत बिगड़ने के बाद मरीज को प्राइवेट अस्पताल ने जबरन घर भेज दिया। मरीज को तड़पते देख परिवार वाले उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि इससे पहले भी अवध सर्जिकल हॉस्पिटल में कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। सुर्खियों में रहने वाला हॉस्पिटल अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई करने से अधिकारी इनकार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।